एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो एक प्रकार से हमारी जो रीडिंग है उसका फाउंडेशन ही है। यानी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ रीडिंग रूल्स। और रीडिंग रूल्स जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि जब तक हमें वो रूल्स पता नहीं होंगे हमारी रीडिंग जो है रीडिंग एबिलिटी है कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। क्योंकि रीडिंग जो है कोई गैस नहीं है कि कोई भी वर्ड है उसको हमने उठा लिया और अपने अपने प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से उसको ढाल दिया। रीडिंग गैस से नहीं चलती, रीडिंग क्या रूल से डिपेंड करती है। और इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, होने में रूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ वर्क करेंगे जो मेन हमारे रूल्स होते हैं। क्योंकि बाकी जो रूल्स होंगे आपके वो तो आप धीरे धीरे हैबिचुअल होते चले जाएंगे। जब भी कोई वर्ड जैसे मैं आपके सामने बोलूँगा आप खुद भी ट्राई करेंगे कहीं से सीखने की, पढ़ने की, आपकी बुक्स वगैरह से या आपके सामने कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है उन चीज़ों सीखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपके वो सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए जो लेके आऊँ वो आपके जो मेन रूल्स होते हैं 15+ रूल्स हैं तो वो लेके आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि रीडिंग डिपेंड्स ऑन रूल्स नॉट ऑन गैस, की जो रीडिंग है वो रूल्स पर डिपेंड करती है, किसी गैस पर डिपेंड्स नहीं करती। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमारी रीडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले रूल से। हमारा फर्स्ट रूल जो होता है हमारा CVC का मतलब हो गया आपका कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यानी जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में कोई वॉवेल दिया गया हो तो वो हमेशा क्या करता है, शॉर्ट साउंड क्रिएट करता है। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे देखिए CAT कैट। अब ये जो साउंड है कैट सिंपल सा बोला जा रहा है कि इसको हम लंबा खींच रहे हैं तो CAT कैट, तो यहाँ पे शॉर्ट साउंड होगी। BIG बिग, तो यहाँ पे भी जो ई की ध्वनि है वो बिल्कुल शॉर्ट में है। PN पेन, ये पेन नहीं बोला जा रहा है। उसी प्रकार DOG डॉग, न कि डॉग, इस टाइप में नहीं बोला जा रहा। तो हमारा रूल क्या है कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वावल दिया गया तो उसकी साउंड हमेशा क्या निकलती है, शॉर्ट निकलती है। उसके बाद सेकंड रूल हमारा मैजिक ई, साइलेंट रूल। यानी कि जब किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई ज़्यादातर जनरली क्या होता है, साइलेंट होता है। लेकिन ये क्या करता है, लॉन्ग साउंड क्रिएट करता है। जब किसी शब्द के लास्ट में ई दिया गया हो तो ई की ध्वनि नहीं निकलती, साउंड नहीं आता। लेकिन वो जो जिसके साथ एक दूसरे वाउल के साथ ऐड होके आएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, साउंड को क्या लंबा लेके जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है CAP कैप। अब यहाँ पे ई नहीं है तो ये क्या बोला गया, कैप, सिंपल सा। लेकिन जब मैं लिखता हूँ CAP केप तो यहाँ पे ये जो इसकी ध्वनि है, ये इसकी ध्वनि है, ये क्या है, लंबा साउंड देती, केप, नोट कैप। ठीक है। उसी प्रकार देखिए BIT बिट, ये सिंपल सा बोला जाता है बिट, स्मॉल साउंड होगी। लेकिन यही बात मैं करूँ BIT तो यहाँ पे जो साउंड है BIT क्या बोला जाएगा, बाइट। यानी ये हमारी जो साउंड है बड़ी आई की साउंड दे रहा है, यानी साउंड को लंबा खींचा जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड रूल था कि अगर किसी शब्द के अंत में ई दिया गया हो तो ई जो होता है वो क्या करता है, साउंड को, ई तो साइलेंट हो जाता है लेकिन ई के साथ जो दूसरा वावल दिया गया होगा वो क्या करेगा, उस साउंड को लंबा लेके जाएगा। देखिए रूल 3, जब दो वावल साथ में हो तो हमेशा क्या होगा, पहले वावल की साउंड ही यूज में ली जाएगी। यानी जब किसी वर्ड में दो वावल साथ में दिए गए तो हमेशा ज़्यादा जोर पहले वावल पे दिया जाता है, यानी फर्स्ट वावल को ही साउंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए BOAT, तो यहाँ पे जो साउंड किसकी आएगी, ओ की, ये ओ बोट। ठीक है। TEAM टीम, तो यहाँ पे साउंड किसकी है, ई की है। तो ये आपका थर्ड रूल था। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा कि सी के साथ अगर EIY हो तो से बोला जाता है, वरना के साउंड क्रिएट करता है। यानी अगर सी जो हमारा लेटर होता है, सी के साथ अगर हम किसी वर्ड में EIY दिया गया हो, यूज किया गया हो तो सी हमेशा क्या साउंड करेगा, से। देखिए CI तो यहाँ पे क्या आ गया, C, FACE तो यहाँ पे भी क्या आ गया, से। लेकिन सेम अगर EIY न दिया गया हो तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, के की साउंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे सी के साथ EIY नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, को, और यहाँ पे CUP क्या आ गया। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा रूल 5, वाई एज वॉवेल साउंड। यानी वाई जब वॉवेल की आवाज़ है, यहाँ पे देखिए वाई जो होता है जब किसी शब्द के लास्ट में आता है वाई हो तो हमेशा क्या साउंड देता है, आई की साउंड देता है। जैसे CRY क्राई, TRY ट्राई, ऐसे जैसे FLY फ्लाई, तो ये हमेशा क्या साउंड देगा, आई की साउंड देता है, FLY फ्लाई। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा एस जो साउंड होता है कभी वो से की ध्वनि देता है, कभी जे की। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में FPTKNSSHXESSH जो ये लेटर्स हों जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, तो ये जनरली जो हमारा एस होता है वो से की साउंड देता है। एक ये रूल भी होता है फिफ्थ पॉकेट, यानी पे इनके बाद हमेशा क्या होता है, फिफ्थ पॉकेट्स होता है तो इनके बाद हमेशा से की ध्वनि देगा। जैसे देखिए
काइट्स KIT, तो यहाँ पे टे की आवाज़ है, तो यहाँ पे एक साउंड क्या आ गया, से आ गया। यहाँ पे फे की आवाज़ है, रूफ्स, तो यहाँ पे साउंड क्या आ गया, से आ गया। लेकिन अगर ये वॉवल्स के बाद हो, ए ई आई ओ यू के बाद हो, तो ये क्या करेगा, जे की ध्वनि देगा, जे। अदर या फिर अदर कंसोनेंट्स हो, यानी इनको छोड़ के, ऊपर वालों को छोड़ के, और भी जैसे बे वगैरह इस टाइप के कंसोनेंट्स हो, जैसे एग्जांपल देखिए BAG, तो यहाँ पे ये गे की ध्वनि है, तो गे के बाद क्या आ गया, बैग्स, हम बैग्स नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार GOES, तो यहाँ पे गो, गे की साउंड थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, गोज आ गया। तो इस प्रकार अगर पे फे कैटे की आवाज़ हो तो से की साउंड देगा, अदर्स के बाद क्या आ जाएगा, जे की साउंड देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल 7 IGH। ये तीनों जो लेटर हैं वो एक साथ यूज़ में लिए जाते हैं, लेकिन जब ये तीनों लेटर एक साथ यूज़ में लिए जाते हैं तो इनकी साउंड अलग से कोई जय घय की आवाज़ नहीं निकलती, ये हमेशा आई की साउंड निकालते हैं, यानी GH इसमें एक प्रकार से साइलेंट होता है। तो जैसे अपन पढ़ते हैं NIGHT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट, आई। RIGHT इसको क्या पढ़ेंगे, राइट, यहाँ भी आई की साउंड। HIGHT, तो यहाँ पे इसको हिग नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हाई। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा रूल G के साथ EIY, ये जो जैसे हमने C का साउंड से और जय था, मतलब C का साउंड से और क्या था, सेम वही है कि G के साथ अगर EIY दिया हो तो क्या हो जाएगा, जय, वरना ये क्या बोला जाएगा, गे साउंड क्रिएट करेगा। जैसे GO, तो यहाँ पे G के आगे O दिया गया, तो ये क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, गो। लेकिन GI, यहाँ पे G के साथ क्या आ गया, I दिया गया हो, मैंने बताया EIY दिया हो तो क्या साउंड करेगा, जय। तो यहाँ पे देखिए साउंड क्या आ गई, जिराफ, जी। अब सेम वैसे ही देखिए G के साथ U है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गे की साउंड आ जाएगी, गम। लेकिन वही ई वाला रूल आ जाए तो GERM क्या हो जाएगा, जर्म। तो ये हमारे जो है इस प्रकार से सिंपल से रूल है जो हमें बेसिक हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी शब्द के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में TION दिया गया हो, तो TION दिया गया हो तो ये हमेशा सन की ध्वनि देता है, सन की आवाज़ देता है। जैसे NATION, तो ये क्या बोला जाएगा, नेशन, इसको नेटन या नेटियन नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही ACTION, तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, ये एक्शन। जैसे STATION, यहाँ पे ये क्या पढ़ा जाएगा, स्टेशन। तो आपको ये ध्यान रखना कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में TION दिया गया हो तो ये जो चारों लेटर मिलके किसकी साउंड करते हैं, क्रिएट करते हैं, सन की। उसी प्रकार रूल 10 है हमारा SION। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये चारों लेटर मिलके कभी हमारे सन की साउंड क्रिएट करते हैं, और रेयर चांसेस में, एक्सेप्शन के तौर पे, ये कभी कभी जन की साउंड भी क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे PENSION, तो ये क्या बोला जाएगा, पेंशन। TENSION, ये क्या बोला जाएगा, टेंशन। किंतु जब विजन जो वर्ड होता है VISION, तो यहाँ पे ये साउंड क्या है, जैसे प्रोविजन, तो VI के साथ ये क्या साउंड क्रिएट करता है, जन, ये जन की साउंड देता है। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में क्या रहता है कि ऐसा नहीं कि आपके पर्टिकुलर सारे रूल बिल्कुल जो एक बार रूल डायरी बन गई वही है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जितने भी हमारे रूल्स होते हैं उतने ही हमारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, और हमें एक्सेप्शन को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर ऐसा कोई रूल बुक या रूल डायरी नहीं है। जो हमारे रीडिंग मेथड है, हमारा स्टडी मेथड है, वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो जिन पर कोई रूल काम नहीं करता, तो उनको हम एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें ऐसे के ऐसे एज इट इज हमको रटने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे। देखिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा TURE। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TURE दिया गया हो तो ये क्या साउंड देता है, चर। जैसे CULTURE, कल्चर, FUTURE, फ्यूचर। तो लास्ट में जब TURE दिया गया तो ये साउंड देगा चर की। उसी प्रकार आपका रूल 12 है, जब दो लेटर एक साथ दिए गए हों लेकिन वो साउंड एक ही दे, यानी जो आपके जो दो लेटर होंगे कोई भी वो एक साउंड दे। जैसे SH होता है तो ये मिल के क्या साउंड क्रिएट करेगा, से, SHOE, सू। TH है तो ये क्या साउंड देता है, थे, थिंग। PH है तो क्या साउंड देता है, फे, फोन। CH ये क्या साउंड देता है, चे। अब देखिए CHAR मैंने लिखा चार, किंतु अब आपने कभी पढ़ा हो तो CH जो होता है वो कै की साउंड भी देता है। जब हम कोई केमिस्ट लिखते हैं, जब हम केमिस्ट की जो मेडिसिन सेल करते हैं उनके लिए जब वर्ड यूज में लिया जाता है केमिस्ट, तो यहाँ पे जो CH है ये हमेशा किसकी साउंड करेगा, कै की साउंड करेगा। तो CH में भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड होते हैं एक्सेप्शन के तौर पे जो हमेशा ज़्यादातर टाइम पे कै की साउंड देते हैं। ऐसे ही जैसे अगर मैं बात करूँ, एक वर्ड है ORCHARD। अब देखिए यहाँ और ORCHID, इन दोनों वर्ड में फर्स्ट 4 लेटर जो है सेम है, लेकिन जैसे ही हमने ORCHARD लिखा तो आपकी जो इसकी साउंड आ गई वो आ गई ऑर्चर्ड। लेकिन जब हम ORCHID लिखते हैं तो इसकी साउंड क्या आ गई आपकी, ऑर्किड। यानी ऑर्चर्ड जो होता है फूलों का बगीचा होता है, ऑर्किड क्या होता है, एक
एक टाइप का फूल होता है। तो ऐसा ये चीज़ें, इनका कोई फिक्स रूल या नॉर्म्स नहीं है। ये चीज़ें हमें क्या धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे ना, जब हम पर्टिकुलर हमारे वोकेबलरी के इन चीज़ों के हम धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे। तो कुछ एक वर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हर वर्ड ही आपका एक्सेप्शन निकलेगा। यानी अगर हमारे 50 वर्ड्स रूल के अकॉर्डिंग काम करें तो 50 में से कोई 2 या 3 वर्ड्स हमारे ऐसे भी होंगे जो एक्सेप्शन का काम करते हैं। तो देखिए, एक हमारा ये रूल है, वर्ब के बाद ईडी, यानी जब हम हमारी जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, जो मैं आगे आपको ये टॉपिक कराऊंगा, तो इनके बाद क्या होता है कि जब भी इनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, हम ईडी लगाते हैं ज़्यादातर वर्ब्स के लास्ट में। लेकिन ये जो ईडी साउंड होता है ये भी आपका 3 प्रकार से यूज में लिया जाता है। देखिए कैसे, अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर पी, एफ, के, एस, एस एच, डबल एस भी हो सकता है, टी एच दिया गया हो, तो उस कंडीशन में जो ईडी की जो साउंड निकलेगी वो क्या निकलेगी, टे निकलेगी। जैसे आज तक आप लोग पढ़ते आए होंगे पी डबल एस ई डी पास्ट, तो ये पास्ट नहीं होता, ये होता है पास्ट, टे की साउंड देता है। ऐसे ही पी यू एस एच ई डी, ये तो पुस्ट नहीं होता, ये होता है पुस्ट। ऐसे ही हम लुक्ड नहीं बोलते, ये होता है लुक्ड, टे की साउंड। ऐसे ही वास्ट नहीं होता, ये होता है वास्ट। तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में पी, एफ, के, एस एच, टी, टी एच दिया गया हो तो इनकी साउंड हमेशा क्या निकलती है, टे निकलती है। सेम वही रूल सेकंड रूल है, किंतु यदि इनके अलावा आपके वॉवेल्स दिए गए हों या कोई अदर कॉन्सोनेंट्स दिए गए हों, यानी इनको छोड़ के बाकी कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में ईडी की जो साउंड है वो क्या निकलेगी, डे निकलेगी। देखिए अब यहाँ पे पी एल ए वाई, इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या साउंड आ गई, प्लेड, मूड, कोल्ड, ऐसे। अब इसी का एक थर्ड रूल और हमारा कि ये साउंड जो होता है, कभी ये कई बार अगर किसी वर्ब का लास्ट अक्षर टी दिया गया हो, डी दिया गया हो, तो टी और डी के बाद इसकी साउंड क्या आएगी आपकी, इड, यानी लास्ट में ई की साउंड देगा, इड, आई डी, इड। जैसे तो हम वांटेड नहीं होता, ये क्या होता है, वांटेड होता है। ऐसे ही नीडेड नहीं होता, ये क्या होता है, नीडेड, डिड, नीडेड होता है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर हम जब वर्ड्स यूज में लेते हैं तो उस समय हमसे प्रोनाउंसिएशन की गलती, मिस्टेक जरूर होती है। अब देखिए हमारे कुछ हैं जो मिक्स वॉवल रूल है हमारे, जैसे डबल ई, ई ए, आई ई आई। ये मैंने आपको इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम कंटिन्यू, जब हम हमारी हैबिट हो जाएगी ना रीडिंग की, तो हमें धीरे धीरे वर्ड समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि इनमें क्या होता है कि कुछ 2 वर्ड्स तो काम करेंगे किसी अदर रूल पे और कुछ 2 वर्ड्स काम करेंगे किसी अदर रूल पे। मीन्स कि किसी की प्रोनाउंसिएशन कुछ निकलेगी, किसी की कुछ निकलेगी। देखिए आप, जैसे एच डबल ई सी होता है, यहाँ पे डबल ई है, बड़ी की साउंड ध्वनि दे रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम डियर बोले, डी डब्ल्यू आर, डियर यानी आयरन, तो यहाँ पे ये जो साउंड देता है ई ए की साउंड देता है। तो हो गया थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली चीज़। उसी प्रकार हम टी ई ए टी बोलते हैं तो ये टी ई की ध्वनि देता है, लेकिन जब हम वही चीज़ डी ए आर, डियर बोलेंगे तो यहाँ पे ये ई ए मिल के क्या हो जाता है, ई ए। तो ये चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब आप कंटिन्यू, जब आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इस वर्ड पे तो हमें इस साउंड को ऐसे क्रिएट करना है और इस पर ऐसे करना है। अब सेम वैसे ही है रिसीव, तो यहाँ पे ई आई जो होता है वो ई की ध्वनि देता है। अब देखिए रूल नंबर 15, ओ यू या फिर ओ डब्ल्यू, ये वर्ड भी होते हैं आपके क्या साउंड देते हैं, आओ की साउंड देते हैं जनरली ज़्यादातर। 1-2 एक्सेप्शन वर्ड होते हैं, एक्सेप्शन वर्ड होते हैं उनको छोड़ के, जैसे एच ओ यू एस सी, तो ये आपका क्या हो गया, हाउस हो गया। सी ओ डब्ल्यू क्या हो गया, काउ। लेकिन उसी प्रकार देखिए अगर हम बोले एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ की साउंड दे रहा है। तो ऐसे आपके जो ये मेन 15 रूल थे ये मैंने आपको करवाए हैं। अब इसके अलावा रूल्स तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें क्या रहेगा अपना कि अगर हम एक एक रूल को बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें क्या हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो वो धीरे धीरे जब आप लोग अपनी रीडिंग को अच्छा करेंगे, आप डेली अपने वोकेबलरी पर आप अच्छी पकड़ बनाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो सारी चीज़ें एक फ्लो में आ जाएंगी कि हाँ ये वर्ड ऐसे बोला जाता है, इस वर्ड में ये प्रोनाउंसिएशन लगता है, इस वर्ड में ये। तो उसके लिए कोई सारे रूल्स या ऐसा कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप हैबिट में आ जाएंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो मैंने जो 15 रूल्स होते हैं मेन, क्योंकि ऐसे बिल्कुल जो छोटे छोटे रूल है, कुछ वर्ड्स तो आप लोग वैसे भी हैबिचुअल होते हैं बोलने में, तो उनको लिखवाने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने आपको ये जो 15 रूल्स लिखवाए हैं ये हमारे किस रिलेटेड थे, हमारे रीडिंग हैबिट्स से, या रीडिंग रूल्स बोला जाता है इनको। तो ये सारे के सारे लर्न करने के बाद आपकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक आपको, ये 15 जो रूल्स हैं आप इजीली में आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपके जो साइलेंट वर्ड, क्योंकि हमारा रीडिंग रूल से रिलेटेड एक टॉपिक और होता है साइलेंट वर्ड वाला, कि हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें कोई लेटर क्यों साइलेंट हो जाता है। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेम एक्सेप्शन होते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर वर्क करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।